राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो है राजनीतिक दल। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए ही मैं पहले नोट्स बनाती हूँ और फिर वीडियो बनती है और उसके बाद में अपलोड होती है, फिर आपके पास आती है। तो इसलिए जब आप लोग बोलते हो कि अब भारत का भूगोल करवा दो, पॉलिटी करवा दो, कभी कुछ बोलते हो, देखो मेरा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी ये करवा के वो करवा दूं, क्योंकि अभी देखो रात के 1:30 बज रहे हैं और मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। उससे पहले जब ये नोट्स बने तो सोच के देखो नोट्स में भी टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि पहले से कोई ये नोट्स नहीं बनाए हुए हैं कि आपको इतना तो पता ही है। अब इंडिया के बोल रहे हो तो इंडिया का मेरे को बनाने ही पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ज़्यादा बातें हो गई, राजनीतिक दल की अपने बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो दल है, दल का अर्थ क्या है? दल देखो एक संगठन ही होता है, मतलब समूह ही होता है, ठीक है ना। तो दल का अर्थ संगठन, समूह है। अगर राजनीतिक दल की बात करें तो भाई ये एक संगठन ही हो गया, क्योंकि दल एक समूह ही होता है। देखो जितने बंदे, मतलब मान लो ये बंदों का जैसे संगठन है, समूह है। तो इस राजनीतिक की अगर बात करें तो राजनीतिक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाई सत्ता प्राप्त करना। देखो एक होता है दबाव समूह और एक होता है राजनीतिक दल, तो दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो देखो यहाँ जो राजनीतिक दल है इसका मतलब जो उद्देश्य है ना राजनीति का, इसका सभी को पता है भी सत्ता प्राप्त करना ही होता है। और जो दबाव समूह होता है उनका ये सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, क्योंकि नेता लोगों को आपने देखा होगा वो चुनाव जीतने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। दंड भेद मतलब जो मतलब आप सोचो चुनाव जीतने के लिए देखा होगा राजनेता जो लोग होते हैं, कई जगह मतलब ऐसा होता है कि कई बार शिकायत भी आती होती है कि वो दंड भेद और जो सब कुछ जो भी प्रयोग किया जाता है वो अपना मतलब चुनाव जीतने के लिए कर लेते हैं। देखें तो आजकल देखें तो चुनावों में मतलब राजनेताओं में जो भ्रष्टाचार हो गया वो बहुत ज्यादा हो गया। वैसे देखें तो समाज में ही है ये चीजें। तो इस चीज का आपको पता चल गया होगा कि जो राजनीतिक है इसका जो मेन उद्देश्य है, देखो इसका सत्ता प्राप्त करना है। तो अब देखो अपने देखते हैं कि एक दबाव समूह होता है, एक राजनीतिक दल होता है। इन दोनों में मूलभूत अंतर जो है, मैं जो ये नोट्स है ना, मैं ये नहीं है कि नोट्स मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना, उसके बाद में मैंने वन लाइनर जो क्वेश्चन लिखे, ऐसे नहीं है कि आप लोग इस को पूरी थ्योरी से पढ़ते रह जाओ और पढ़ते ही रह जाओ, 2-3 घंटे ही लगे और आपको याद भी ना हो, और वहां से जो पढ़ा है आपको शायद वो क्वेश्चन याद ही नहीं रहे। इसलिए मैंने वन लाइनर से क्वेश्चन लेके आई हूँ। मतलब ऐसे समझो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन ही समझो लास्ट में वही लिखे और वही करेंगे। और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ऐसे है कि जो बेसिक चीज़ें वो बता देती हूँ कि दबाव समूह क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, और बाद में वो क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा सा अपने विस्तार से भी पढ़ लेंगे, तो उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। तो देखो दबाव समूह क्या है, पहले तो दबाव समूह को वैसे अपने अलग से करेंगे, क्योंकि इसमें दबाव समूह को डीपली नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा दबाव समूह के बारे में जान लेते हैं। भाई जो दबाव समूह है ना, मतलब इनका भी एक समूह होता है। इसमें जैसे किसान संगठन भी आ जाते हैं, जैसे छात्रों का संगठन हो गया, मतलब व्यापारी, ऐसे इनका भी संगठन होता है। परंतु ये क्या करते हैं, देखो राजनीतिक दल वाले तो क्या करते हैं, ये मतलब इनका जो होता है सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य होता है, और दबाव समूह का सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। भाई ये क्या करते हैं, ये सत्ता पर दबाव डालते हैं। मतलब ये अपना ना जो इनका एक समूह होता है, इसे समझो कि ये जो समूह होते हैं खुद की, यानी कि अपने हित के लिए, खुद के हित के लिए, अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार पे दबाव डालेंगे। कैसे, ये देखो कि इनका उद्देश्य तो सत्ता प्राप्त करना नहीं है, ठीक है, सत्ता पर दबाव जरूर डालते हैं। ये दबाव इसलिए डाला जाता है, क्योंकि प्रत्येक दबाव समूह की मांगे, यानी कि इनकी जो मांग होती है उनको पूरा करवाने के लिए ये किस पे डालेगी, सरकार पे डालेगी। तो सरकार इनका ताकि पूरा करे। तो वैसे इनको दबाव समूह को अपने विस्तार से वहां पढ़ेंगे। तो भाई ये अपना हित चाहने के लिए खुद के लिए ही सरकार पे दबाव डालती है। और जो राजनीतिक दल है इनका देखो, राजनीतिक दल राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। भाई ये अपना सक्रिय भागीदारी निभाते हैं राजनीति में। इनका जो प्रधान उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना रहता है। तो देखो यहाँ पर अपने दबाव समूह में पढ़ लिया, राजनीतिक दल, इन दोनों में अंतर देख लिया। तो देखो ये थोड़ी राजनीतिक दलों की विशेषताएं लिखी है कि इनकी विशेषताएं क्या है। समान विचारधारा व सिद्धांत, ये इनकी मतलब विशेषता। लंबी अवधि हेतु संगठन, तो इनका जो संगठन होता है ना वो मतलब ऐसे नहीं कि थोड़े टाइम के लिए, लंबी अवधि तक होता है इनका। तो लंबी अवधि हेतु इनका संगठन होता है। शांतिपूर्ण व संवैधानिक साधनों का प्रयोग, यानी कि शांतिपूर्ण मतलब तरीके से संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनकी
सारी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय हितों में वृद्धि, सत्ता प्राप्त प्रमुख उद्देश्य, तो मैंने बताया ही है इनका जो प्रमुख उद्देश्य है सत्ता प्राप्ति ही है। और नीतियों को कार्य रूप देने की इच्छा, थोड़ी सी मैंने ये विशेषताएं लिख दी। अब बात करें कुछ यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे लिख रखे हैं कि मूल संविधान में बात करें तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है, तो बाद में जोड़ा गया। देखो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब मिली, किसके द्वारा, जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 द्वारा दी गई। तो राजनीतिक दलों को देखो भाई संवैधानिक मान्यता याद रखना, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन है, जो दल बदल की वहां पर बात की जाती है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दी गई। और राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत किया गया। और वैसे मैंने ये सारी लाइनें उधर अच्छे से करवा रखी है, वो समझाऊंगे। वैसे यहाँ पर देख लो कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है ये लाइन, कि राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी, 29 क के तहत किया गया। तो अपने राजनीतिक दल ही कर रहे हैं तो इसका पंजीकरण का ध्यान रखना भी, जनप्रतिनिधि अधिनियम कौन सी धारा के तहत किया गया। और ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वैसे मैंने उधर भी अच्छे से लिख रखा है, जहाँ मैंने वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रखे हैं सारे के सारे। और यहाँ भी लिख रखा है कि प्रथम आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल थे। ये ध्यान रखना, प्रथम आम चुनाव था उसमें कितने थे, 1951-52 में था जो प्रथम आम चुनाव था, उसमें 14 राष्ट्रीय दल थे। राज्य दल 39 थे जिन्होंने भाग लिया। अगर बात करते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में, इसमें इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि 18वीं जो लोकसभा चुनाव 2024 है इसमें 6 राष्ट्रीय दल, और मैंने सारे लिख रखे हैं उधर, और 57 राज्य स्तरीय दल थे। फिर उधर से अच्छे से करेंगे। तो एक मोटा मोटा एक बार देख लो भाई कि दबाव समूह है ना, इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हाँ, इनका जरूर है, सभी को पता है, राजनीतिक दल होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। परंतु ये क्या करते हैं, ये ना मतलब जो इनकी जो मांग होती है ना, उसको मांग को मनवाने के लिए, ये अपने हित के लिए, अपना हित चाहने के लिए देखो सरकार पर है ना दबाव डालते हैं ताकि सरकार इनका पूरा करे। भाई अब इस पेज पे करते हैं, या तो मैं पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन लिखे वो करवा दूं या पहले ये समझा दूं। चलो थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, देखो अच्छे से देखो, ताकि ये समझ में आया तो क्वेश्चन भी अच्छे से शायद आ जाए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इन्होंने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण है वो देखो कितने समूह में किया, 3। तो राष्ट्रीय दल, एक राज्य स्तरीय दल, एक पंजीकृत दल। अभी राष्ट्रीय दल पढ़े हैं कि राष्ट्रीय दल 6 है, ठीक है। वैसे मैंने उधर ये राष्ट्रीय दल का अच्छे से करवा रखा है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो चीज़ ये है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 3 समूह में किया। वो कौन से है, एक राष्ट्रीय दल है, एक राज्य स्तरीय दल हो गया, एक पंजीकृत दल हो गया। अब जो आगे वाली इंपॉर्टेंट लाइन देखनी है वो देखो, चुनावों के संबंध में जो कानून बनते हैं उनकी कानून की देखें तो जन प्रतिनिधित्व, ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले पेज पे भी बता के आई हूँ। फिर से मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट है, देखो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब, 1951 में, 1951 की धारा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की लिख लेती हूँ कि धारा कौन सी, 29A, इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई। तो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल ही पढ़ रहे हैं, अपने राजनीतिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इन दलों को मान्यता दी जाती है वो किसके अंतर्गत, ध्यान रखना, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी, 29A। तो ये रट लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1951 की धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अब आगे का जो क्वेश्चन बनता है कि मान्यता देता कौन है भाई, तो मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। तो निर्वाचन आयोग की बात है तो मान्यता निर्वाचन आयोग ही देगा। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन से कानून के अंतर्गत किया जाता है, तो ये रहा कानून, यही है। तो ये देखो चुनाव के संबंध में जो कानून है कौन सा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। देखो मान्यता इसके अंतर्गत दी जाती है, मान्यता फिर देता कौन है, भारतीय निर्वाचन आयोग। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है वो कौन से कानून के तहत, तो कानून ये रहा भाई, ये लाइन, ये तो इंपॉर्टेंट हो गई सारी की सारी लाइन। इसलिए मैं आराम से समझा रही हूँ कि ये टॉपिक टफ है और इसको पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं और समझ में भी नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ कि एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर इसको ऐसा ना हो कि हमारा पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो कितने राज्यों में पूछा ये कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, क्या मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल है ना, उसको कितने राज्यों में पूछ लिया कि लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो 3 राज्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने राज्य? 3 राज्यों में। आगे देखो भाई, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इनकी जो शर्तें हैं, इनकी जी इनकी मान्यता प्राप्त करने की जो योग्यताएं हैं वो क्या है? और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है और बनेगा, मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है भाई, एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ता है इसलिए हिलता भी बहुत ज़्यादा है। यदि कोई राजनीतिक दल कहाँ, विधानसभा या लोकसभा, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, इन दोनों में चुनाव में 4 राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का कितना, 6% प्रत्येक राज्य में कम से कम प्राप्त करें, वह 4 सीटें किसी राज्य या राज्यों से प्राप्त करे। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है भाई यदि कोई राजनीतिक दल है, उसको चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, दोनों में से किसी में से चुनाव में 4 राज्य लेने, 4 राज्य, मान लो 4 राज्य, एक गुजरात ले लिए, एक हरियाणा ले लिए, एक राजस्थान, एक MP, वे 4 राज्य ले लिए। उन चारों राज्यों में, अब 4 राज्य ले लिए, उन चारों राज्यों में वैध मतों का 6% प्रत्येक राज्य में कम से कम, यानी कि 6% होना चाहिए प्राप्त। अब मैं यहाँ समझा देती हूँ कि मान लो यदि यहाँ एक गुजरात है और एक हरियाणा है और एक ले लेते हैं राजस्थान और एक MP ले लेते हैं। अब यहाँ चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, ठीक है, दोनों में से किसी से ही हो। देख लो, मान लो 6% यहाँ से प्राप्त हुए, जितने में वोट पड़े उसमें 6% वोट यहाँ से प्राप्त हुए, गुजरात से 6% यहाँ से प्राप्त हो गए, 6% यहाँ से प्राप्त हो गए, मान लो यहाँ से हो गए 5% ही प्राप्त। इन तीनों से तो 6% हो गए, इनसे अगर 5% ही प्राप्त हुए ना, तो इन दलों को मतलब दर्जा नहीं मिलेगा। यानी कि जो वोट पड़े हैं इनका क्या कहा गया, यहाँ देखो ये कहा गया है कि 4 राज्यों में जो पड़े कुल वैध मतों का 6% प्रत्येक राज्य में होना चाहिए कम से कम। यानी कि इन तीनों में तो 6% हो गया, इसमें 5% हुआ है, तो इनको दलों का दर्जा भाई नहीं मिलेगा। अगर इन चारों में इधर ही 6, इधर ही 6, इधर ही 6, इधर ही 6%, चारों राज्यों में, टोटल चारों राज्यों में 6% मिल गया, तो इन चारों राज्यों में सीटें प्राप्त होती है ना, तो भी राष्ट्रीय स्तर को राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऐसे ही ये कहना चाह रहा है। तो ये लाइन तो समझ में आ गई होगी कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव, 4 राज्यों में, 4 राज्य ले लिए, 4 राज्य चाहे गुजरात हरियाणा राजस्थान MP, 4 राज्य ले लिए, चारों राज्यों में यानी कि 6% चारों राज्यों में प्राप्त होना चाहिए कम से कम। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, 4 सीटें किसी राज्य या राज्यों, या तो एक राज्य से या 2 राज्यों से, 3 राज्यों से, कितने राज्य हो, 4 सीटें किसी भी राज्य या राज्यों से प्राप्त करें। 4 सीटें ना वो प्राप्त करनी है, चाहे वो एक राज्य से कर ले, चाहे वो 2 से करे, चाहे 3 4 किसी से भी करे। पहली शर्त तो ये है भाई, ये होनी चाहिए, ठीक है ना। याद रखना, 4 राज्यों में जो पड़े कुल वैध मत है ना, उनमें 6% तो कम से कम होना चाहिए, चारों में ही। और फिर देखो 4 सीटें हैं वो किसी भी राज्य से प्राप्त हो सकती है, पहली शर्त तो ये। अगर ये नहीं होती है तो मैंने यहाँ लगा दिया अथवा। दूसरी फिर शर्त क्या है कि 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव में 2% सीटें या 11 सीट प्राप्त करें। अब इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है 3 राज्य है, चाहे आप ले लो राजस्थान ले लिए, एक हरियाणा ले लिए, गुजरात, 3 राज्य ले लिए, उन तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव है उसमें 2% सीट हो या फिर 11 सीट प्राप्त करे। कैसे, देखो ये क्या कह रहा है, 3 राज्यों में, 3 राज्य मान लो अपने ले लेते हैं, एक राजस्थान लेते हैं, एक हरियाणा ले लेते हैं, एक गुजरात लेते हैं। 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव में या तो 2% सीट हो या 11% मतलब प्राप्त 11 सीट ही प्राप्त करें। तो मान लो इसके पास 2 सीट आई, इसके पास भी 2 सीट आई, इसके पास भी 2 सीट आई, यानी कि ये 3 राज्य है, 3 राज्यों में इसके पास 2, इसके पास 2, कितनी होनी चाहिए, 11 सीट प्राप्त करनी चाहिए। 2 2 6, कितनी 6 ही हुई है, तो भाई इनको दर्जा नहीं मिलेगा। फिर देखो अगर इसके पास आती है, इसके पास अगर 10 ही आ जाती है, राजस्थान के पास, हरियाणा के पास कुछ नहीं आई, इसके पास भी कुछ नहीं आई, तो टोटल 10 ही हुई, तो भी दर्जा इसको नहीं मिलेगा। तो देखो अगर फिर इसको भाई मान लो 12 आ गई, ठीक है ना, इसको 12 आ गई,
इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, तो भी दर्जा नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 11 सीट तो प्राप्त हो गई, एक ऊपर ही हो गई, ऐसे नहीं, इन तीनों से ही प्राप्त होनी चाहिए। टोटल 11 है ना, तो 11 तीनों से प्राप्त होनी चाहिए। मान लो इससे हो गई 4 और इससे हो गई 3 और इससे हो गई 4, ठीक है ना। इससे 4, इससे 3, इससे 4, कितनी हो गई? 4 4 8 और 3 11 हो गई। तो मतलब तीनों से ही होनी चाहिए 11। तो अब ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। तो मतलब 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव में 2% सीट हो या फिर 11 सीट, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो प्राप्त होती है तो उनको दर्जा मिल जाता है राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। तो पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये, ठीक है ना। और फिर अगर ये तीसरी शर्त देखो क्या है। तीसरी शर्त ये है कि 4 राज्यों में कितने होने चाहिए? 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में, किसके राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। इनमें से एक योग्यता पूरी होना आवश्यक है, इनमें से कोई भी एक योग्यता पूरी होना आवश्यक है। तो ये है सारी, देख लो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है इनकी विशेषता। मैंने इसलिए थोड़ा आराम से और थोड़ा समझाया, इसलिए कि ये टॉपिक थोड़ा टफ है, ताकि थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया इसको। जो टाइम तो लगा, ये टाइम लगा, कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर भूलते नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। तो देखो मैंने क्या बताया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 3 समूह में, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, पंजीकृत दल, ये 3 दल बताएं। अगर क्वेश्चन आता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A, इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई, पूछ ले मान्यता कौन से अंतर्गत दी गई, तो 1951 की धारा 29A, ये आता है क्वेश्चन। फिर देखो मान्यता देता कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग ही देता है भाई मान्यता, और ये मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अपना हो गया, इसकी जो विशेषताएं, जो योग्यताएं हैं, शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखना, 4 राज्यों में जो कुल वैध पढ़ रहे हैं उनमें 6% का ध्यान रखना, 6% कम से कम मतलब होना चाहिए प्राप्त। और 4 सीट या देखो वह 4 सीट किसी राज्यों में से प्राप्त करे, यानी कि चाहे वो एक राज्य हो, चाहे वो 2 3 4 कितने भी हो, 4 सीट, कम से कम 4 सीट प्राप्त करनी चाहिए। आगे देखो इम्पोर्टेंट, भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव 2024 तक देश में, देखो यहाँ पर कितने, 6 राष्ट्रीय दल, ये भी देखेंगे कौन से 6 राष्ट्रीय दल है, और 57 राज्य स्तरीय दल थे, ठीक है ना। 57 राष्ट्रीय दल है भाई। आगे देखो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता, सर्वप्रथम सबसे पहले जो राष्ट्रीय पार्टी, इसकी मान्यता की बात करें तो वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में कितने, 14 दलों को मिली थी। कितने दलों को मिली थी? 14 दलों को मिली थी। और इसी सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है भाई। और एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है भाई। कितने वर्ष में की जाती है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग 2016 के जो रूल है, इस नियम के अनुसार देश की जो राष्ट्रीय पार्टी की जो सूची ना, हर प्रत्येक कितने साल में, 10 वर्ष में तैयार की जाती है, ये रूल 2016 के अनुसार। अब थोड़ा सा इनको देख लो भी, जो राष्ट्रीय दल है इसको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय दल को अखिल भारतीय दल के नाम से जाना जाता है, और जो राज्य स्तरीय दल है इसको क्षेत्रीय दलों के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय दल को अखिल भारतीय दल के नाम से, और जो राज्य है तो राष्ट्रीय और राज्य, इन दोनों को ध्यान रखना, राज्य स्तर को क्षेत्रीय दलों के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ये भाई इनके प्रतीक चिन्ह है, इनको भी अपने याद करेंगे। वैसे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन जो लिख रखे सारे इंपॉर्टेंट, उसमें भी मैंने दी है अभी कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एक तो जो सारे पढ़ते हैं, और एक अगर ऐसे है भी जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैंने पीछे लिख रखी है वो पढ़ लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अपने को ऐसे नहीं है कि सारा पढ़ लेते हैं बहुत कुछ और याद कुछ रहता नहीं है। तो देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC, इसके अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें, इसका चिन्ह क्या था भाई, जो चुनाव चिन्ह? वैसे मैंने सारा मतलब इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छे से सारा लिख रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ है ना, ये अपने चिन्ह हैं जो चुनाव चिन्ह, उनको एक जगह लिख रखे, ताकि एक बार पहले इनको पढ़ लेंगे तो दोबारा उनको पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाए। देखो कैसे याद करोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो याद ही है, कांग्रेस का तो सभी बच्चे को पता है कि भी हाथ का पंजा है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी, इसको कैसे याद करोगे? देखो मार्क्सवादी से लोग मार्क यानी कि चिन्ह लगाएंगे, किस चीज से? हथौड़ा लेंगे, हंसिया लेंगे, तारा लेंगे, ऐसे लेना। तो आपको याद आ जाएगा, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी आता है
तो आपको याद है जब मार्क लगाना है भाई, मार्क किससे लगाएंगे, हथौड़ा लेंगे, हथौड़े से इसे खोद देंगे तो मार्क सा लग जाएगा, इसे लो हंसिया से, तारा से। फिर देखो भारतीय जनता पार्टी भाजपा, इसका सभी को पता होगा कमल है। अगर ये भी नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी भाजपा का, एक तो ऐसे लेना भारत वाली जो जनता है ना, कनेक्ट करो, भारत वाली जनता वो कमल हाथ में लेके भाग रही है भाई। और बहुजन समाज पार्टी का वो है हाथी, असम में हाथी नहीं है, वो मैंने आगे वैसे लिख रखी, अच्छे से एक बार सीधा ही देख लेते। तो भारतीय जनता पार्टी का कमल और बहुजन समाज पार्टी का हाथी, नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक। तो आप इसको ध्यान रखोगे, पी से पीपल्स, पी से ही पुस्तक ऐसे ले लेना, ठीक है ना। तो एनएनपी पुस्तक। और आम आदमी पार्टी का सभी को पता है, चलो आम आदमी पार्टी के देख लेना, कहीं पर भी झाड़ू हाथ में होगी। तो ये सारे आपको इसके चिन्ह याद हो जाते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं, अब इनको विस्तार से दे रखा है, पहले तो सिर्फ चिन्ह चिन्ह थे और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। देखो राष्ट्रीय दल में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1885 में। तो कांग्रेस की याद ही कर लो भी, स्थापना 1885 में। चुनाव चिन्ह है वो देख लो, हाथ का पंजा, दाएं हाथ का पंजा, तो मैंने पंजा भी बना दिया है, तो ये तो बच्चे बच्चे को ही पता है। जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ध्यान रखना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये इंपॉर्टेंट है भाई। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसको कैसे याद करोगे, देखो राष्ट्रीय कांग्रेस का पढ़ रहे हैं ना अपने, तो ऐसे लो हाथ होता है वो हमेशा खड़ा रहता है, मल्लिका की तरह खड़ा रहता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये वर्तमान में अध्यक्ष याद रह जाएगा कांग्रेस का। और ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे भाई। आगे देखो 1971 तक चुनाव चिन्ह क्या था, देखो इसका 1971 तक जो चुनाव चिन्ह था ना, दो बैलों की जोड़ी था भाई। और 1971 से 79 तक गाय व बछड़ा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना 1885 में। चुनाव चिन्ह देखो दाएं हाथ का पंजा। अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कांग्रेस से हाथ को ऐसे खड़ा कर देना। आगे देखो जो दूसरी है वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आईएनसी, इसकी 1885 में, फिर इनका 1900 में लो 80 में। तो भारतीय जनता पार्टी का 1980 में स्थापना होती है, 6 अप्रैल 1980 को, थोड़ी डेट याद रखना पूरी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को। और इसका जो चुनाव चिन्ह है भारतीय, मतलब याद नहीं रहता है तो इसलिए ना, भारतीय वाली जो जनता है ना वो हाथ में फूल लेकर के, कमल के फूल को लेकर के भागेगी, तो इससे थोड़ा सा याद हो जाएगा। अब देखो इनके अध्यक्ष कैसे याद करोगे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देखो जनता पार्टी से आपको रखना है, जनता है वो हाथ में फूल लेकर के भागेगी। अब भाग रही है जनता फूल लेकर के, वैसे देखो पानी में होता है ना जो कमल होता है, तो आप ऐसे लेना पानी से उठाया है तो भागा है जनता, इसे लोग फूल लेकर के, कमल का फूल लेकर के सीधा एक गड्ढे में पड़ेगा, गड्ढे से नड्डा लेना, जेपी नड्डा। तो आप थोड़ा कनेक्ट करके याद करोगे तो क्या पता ऐसे याद हो जाए। और ये रसायन व उर्वरक मंत्री भी है भाई। तो देख लो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, अध्यक्ष जेपी नड्डा, और राज्यसभा में सदन के नेता और इनके संस्थापक अध्यक्ष पूछ ले तो अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि प्रथम थे भैया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी, इस जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब मोटा मोटा फिर से देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसीपी की स्थापना 1885 में, दाएं हाथ का पंजा, खड़गे से याद रखना, खड़ा है भाई याद रहता है, खड़ा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष। और पहले 1971 तक तो था दो बैलों की जोड़ी, और 1971 से 79 तक गाय व बछड़ा था भाई चिन्ह। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पूछ ले तो पहले दूसरा किया था ना, पहले इसको देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में चुनाव चिन्ह कमल फूल, और जो इसका अध्यक्ष पूछ ले जनता पार्टी, जनता हाथ में फूल लेकर के भाग रही है, से लेना, और गड्ढे में पड़ गई है ना जेपी नड्डा, तो इसे याद हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखो तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी, तो मैंने इसे याद करवाया था मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट से आप लेना कि मार्क लगा रहे, किस चीज से मार्क, हथौड़े से खोदे, हंसिया से खोदेंगे, तो जो मैंने बना भी रखा है यहाँ पर, इसे लो हंसिया व हथौड़ा है ना, ऐसे लोग इनसे कुछ चीज खोजते हैं तो वहां मार्क सा बन जाता है, चिन्ह सा बन जाता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी याद रह जाएगा। स्थापना 1964 में होती है, तो स्थापना याद रख लेना। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनके महासचिव की बात करें तो वर्तमान में कौन है अभी, एम ए बेबी। 6 अप्रैल 2025, 6 अप्रैल 2025 से देख लो भाई एम ए बेबी है। इसको कैसे याद करोगे भी, मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके ही एम ए बेबी है, तो आप ऐसे लो बेबी छोटा सा बच्चा है,
छोटा सा बच्चा, उसको अगर हाथ में हंसी हथौड़ा दे दो तो वो वैसे ही मार्क चिन्ह बना देगा, ऐसे ले लो। तो थोड़ा कनेक्ट करोगे किसी चीज से, तीन तो याद हो जाएंगे, मुझे पता है तीनों याद हो गए हैं। इसका तो याद ही होगा सभी को, और इसका भी याद होगा। और इनसे पहले थे वो महासचिव कौन थे? सीताराम थे भाई। और जो सीताराम येचुरी है, इनका जो निधन होता है वो 12 सितंबर 2024 को होता है। अगर संस्थापक पूछ ले तो ईएमएस नमदूरीपा है वो, और एक के गोपालन, ये तो वैसे ना, इनका ये जरूर ध्यान रखना महासचिव का, और इनका चुनाव चिन्ह है, और स्थापना का जरूर ध्यान रखना। अगर पूछ ले पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार है वो कहाँ बनाई, तो केरल में बनाई गई 1957 में। तो ये तीनों के तो याद हो गए होंगे। तो राष्ट्रीय दल 6 है, तो 6 में 3 पढ़ लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। अब चलते हैं आगे, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इनका सन कैसे याद करोगे? सन भी तो याद रखना है। देखो आप ऐसे लो, पीपल से लो, ऐसे लो, चाहे लोग ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो। कुछ लोग पॉपुलर हो जाते हैं, ऐसे लो, कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं। और पी से पीपल से आप लोग याद रख लेना। तो ऐसे लो, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, मेरा है मेरा है, तो वो ऐसे लोग मशहूर नहीं होते। कुछ लोग ऐसे करते हैं भाई, हाँ तेरा है तेरा, सब कुछ अगले का ही बोल देते हैं ना, तो वो ऐसे लोग वो मशहूर हो जाते हैं। वो पीपल्स, ऐसे लोग, वो लोग। तो आपको याद आ जाएगा, पीपल्स जब भी आएगा तेरा तेरा करेगा, तो 2013 शायद याद रह जाए आप लोगों के। अध्यक्ष की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष है वो है कर्नाड संगमा भाई, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। चुनाव चिन्ह पी से, मैंने याद करवाया, पी से ही पुस्तक याद रख लेना। और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? 8 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। क्यों मान्यता मिली? देखो एक तो यहाँ मैंने लिख दिया मानना, नहीं यहाँ मैंने लिखा MMNA। तो एम से मेघालय, एम से मणिपुर, एन से नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश। जो ये मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें राज्य स्तरीय होने के की वजह से इनको मान्यता मिली। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 8 जून 2019 को। और इनके जो अध्यक्ष है वो कर्नाड संगमा, चुनाव चिन्ह है वो पुस्तक। आगे देखो 5वीं, आम आदमी पार्टी, AAP, आम आदमी पार्टी। जो इसकी अधिसूचना है वो जारी, देखो 15 मई 2023 को तो अधिसूचना जारी, तो नोटिफिकेशन आता है वो 15 मई 2023 को। और जो स्थापना होती है वो 2 अक्टूबर 2012 को। तो भाई इसका जो गठन वर्ष है वो ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2012 को। तो इसका जो दर्जा मिलता है वो राष्ट्रीय पार्टी का, देखो अप्रैल 2023 को। और एक चीज ध्यान रखना, आम पार्टी, आम आदमी जो पार्टी है, इन्होंने, आम पार्टी ने भी 21 मई 2025 को स्टूडेंट विंग की घोषणा कर दी गई। कब? 21 मई 2025 को किसकी घोषणा कर दी? स्टूडेंट विंग की घोषणा कर दी। और पंजाब के सीएम, ध्यान रखना, भगवंत मान है वो आम पार्टी से है भाई। पंजाब के सीएम कौन से? भगवंत मान किससे है? इस आम आदमी पार्टी से है संबंधित। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, और जो छठी है वो देखो बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कैसे याद करोगे? देखो इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ लिखा 1984, तो 84 ही आता है, या तो सीधा डेट आती है तो 14 अप्रैल ध्यान रख लेना, बाकी 1984 ध्यान रखना जरूर, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है। तो देखो बहुजन जो समाज पार्टी, इसकी स्थापना, ऐसे लो, बहुजन से आपको थोड़ा कनेक्ट करो, बहु से लो, बहु, बहु जो घर में बहु होती है ना, बीननिया, ऐसे लो, उनको ऐसे कर दो। यानी कि कई जगह ऐसे होता है कि अभी भी वो पहले वाला ऐसे चल रहा है कि 84 मुल्कों, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो भी, 84 मुल्कों में मतलब भटकने या घूमने नहीं देते। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे अभी भी थोड़ा ऐसे बहुओं को ऐसे कहते हैं, घर तक सीमित रखते हैं। तो वो जो 84 मतलब मुल्कों में 84 जगह से भटकने, आपको शायद पता नहीं याद आ जाए, बहुजन समाज पार्टी लास्ट में 84 से जो ऑप्शन में 3 आए 4 आएंगे, उसमें क्या पता 84 वाला याद आए, तो 14 अप्रैल 1984 को याद रख लेना। और जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है वो काशीराम है। फिर इसको काशीराम को संस्थापक को कैसे कनेक्ट करोगे? ऐसे करना, जो बहू है ना वो ऐसे कहती है भाई हमें तो 84 जगह घूमने ही नहीं देते, काश हम भी 84 जगह घूमते, शायद उनकी तरह होते जो दूसरी, मतलब ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना।
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। कुछ चीज़ें से थोड़ा सा ऐसे इस तरह पढ़ लिया होता है ना, थोड़ा सा कनेक्ट करके हंसी मजाक में ही, तो वो चीज़ें भूलते नहीं है। और अध्यक्ष मायावती, मायावती आपको अध्यक्ष से रह जाएगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो आप बहुत से कनेक्ट कर लेना, अभी लेडीज है तो अध्यक्ष ही मायावती याद रह जाएगा, क्योंकि 3 जेंट्स के अगर नाम आते हैं तो मायावती याद रह जाएगा बहुजन समाज पार्टी की। और चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है ऐसी कि असम में इनका चुनाव चिन्ह हाथी नहीं है, देख लो वहां पर हाथी असम गण परिषद का है भाई। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है जो अभी अपने पड़े हैं, और पहले आम चुनाव में कितने थे? 14 दल राष्ट्रीय दल थे भाई। शायद थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये टफ है और छोड़ देते हैं इसको, पढ़ते नहीं। और फिर भी मैंने थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की है इस टॉपिक को। अब मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिख रखे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा इस समझ में नहीं आते तो सीधे वन लाइनर याद कर लेते हो, तो भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जो बन सकते हैं, कि जो सारे इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो तृणमूल कांग्रेस की अगर चुनाव चिन्ह याद करें तो पत्ती व घास, कैसे याद करोगे? तृणमूल से याद रखना, जो कोई तने पेड़ होते हैं ना उसके से लेना मूल, नीचे से तने, तो तने नीचे से है ना मूल, तो आप लोग ऊपर पत्ती होगी नीचे घास होगी, तो तृणमूल कांग्रेस का आपका इसी तरह कनेक्ट करके याद हो जाएगा पत्ती व घास किसका है। फिर आगे देखो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका हाथ का पंजा। देखो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दे दे या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दे दे। अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो हंसिया हथौड़ा तारा, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया आ जाता है और गेहूं की बाली याद रख लेना। तो हंसिया भी है, हथौड़ा भी है, तारा भी है, और इसमें गेहूं की बाली भी है। और अगर पूछ ले केरल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो आप इसको कैसे याद करोगे? केरल से लो आप करेला ले लो भाई, ठीक है ना। जब करेला बेल के लगा होता है ना ऐसे लो, उसकी भी पत्ती होती है, तो 2 पत्ती जब भी आती है आप करेला ले लेना। करेला से केरल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। क्या पता ऐसे याद हो जाए। तो मेरा एक ही उद्देश्य अभी क्लास में कैसे भी याद हो जाए, जो टफ टॉपिक है उसको भी थोड़ा आसान कर लें। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह है तो याद रखना हाथी। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह है हाथी। और बसपा का हाथी, इसको कैसे याद करोगे? बसपा से आप लेना बस, बस जितना बड़ा हाथी, तो बसपा का क्या पता ऐसे याद रह जाए, क्योंकि इसमें मैंने राष्ट्रीय दल के और सारे ही मिक्स कर रखे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट है वो लिख रखे हैं। तो देखो शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल का तराजू, इसको कैसे याद करो? शिरोमणि से आप लेना शीरा, जब मतलब शीरा जो कॉर्नर होता है ना, तराजू को जब तोलते हैं ऊपर से पकड़ते हैं, सीरे से पकड़ते हैं, से लो सीरे, सीरे से पकड़ते हैं, मणि से लो मण, मण कुछ भी उसमें तोल देते हैं तराजू से। तो तराजू का आपको क्या पता, शिरोमणि अकाली दल से याद रह जाए तराजू है। फिर लोक जनजाति पार्टी के बंगला, इसको कैसे याद करोगे? लोक जनशक्ति पार्टी, तो ऐसे लो, लोक से जनता लो भी, जनता है जन, या जन है वो कहाँ रहती है? बंगले में रहती है, तो ऐसे क्या पता याद रह जाए। तो देख लो तृणमूल कांग्रेस पार्टी पत्ती और घास, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया व हथौड़ा, और केरल वाला 2 पत्ती, और बसपा हाथी, शिरोमणि तराजू, बाकी मोटे मोटे मैंने बता दिए। फिर से आगे देखो, चीन से युद्ध के बाद क्वेश्चन आ जाता है, चीन से युद्ध के बाद में सीपीआई का कब विभाजन हो गया? 1964 में। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, एक एक चीजें निकाल के लेके आई हूँ। आगे देखो डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का मुख्य दल है? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का मुख्य दल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखना। और स्थापना कब होती है? 1828 में। आगे देखो लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछ ले तो लोकसभा में सरकारी दल होता है, उसका मुख्य सचेतक कौन होता है? अभी संसदीय कार्य मंत्री होता है। एक चीज इसका और ध्यान रखना, जो ये मुख्य सचेतक होता है ना, ये कैबिनेट का सदस्य होता है भाई। तो लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय कार्य मंत्री होता है। जो ये मुख्य सचेतक है ना, ये एक मान्यता प्राप्त वैधानिक पद है भाई। आगे देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता दी गई?
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो 52वां संविधान संशोधन है भी 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो कि भी जो अपने राजनीतिक दल ही पढ़ रहे हैं तो इनको संवैधानिक मान्यता कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दी गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी से क्वेश्चन बने तो कि ये बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जनता पार्टी भारतीय जनता, जनता से आप सीधा लेना, जनता कहाँ जा रही है, जनता सीधी जा रही है कमल को हाथ में लेकर के, कहाँ भागी जा रही है, सीधी कहाँ पड़ी, गड्ढे में, गड्ढे से नड्डा, जेपी नड्डा जनता पार्टी का याद रहिएगा। स्थापना 6 अप्रैल 1980 को। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछ ले भारतीय जनता पार्टी के तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो यही आएगा जेपी नड्डा। चाहे भारतीय जनता पार्टी पूछ ले चाहे बीजेपी, एक ही बात है, किससे भी दे सकते हैं। तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा 2020 से वर्तमान तक है भाई। रात का टाइम बहुत हो गया है भाई, क्योंकि आप लोगों के बनाना तो पड़ता है, आप लोग फिर लग जाते हो वीडियो इस पे बनाओ उस पे बनाओ, टाइम बहुत लगता है। आगे देखो और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं मैंने। देखो जनसंघ की स्थापना, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखो जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। यही जनसंघ बाद में देखो जनता पार्टी में विलीन हो गया। जो जनसंघ है इसकी स्थापना कौन करता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और बाद में ये किस में, ये देखो जनता पार्टी में विलीन हो जाता है। और इसी का जो रूपांतरिक रूप है वो बीजेपी है भाई। और बीजेपी कब अस्तित्व में आया, 1980 में आया भाई। और बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को, और जनता पार्टी है वो 1977 में अस्तित्व में आती है भाई। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए किसके अनुसार कांग्रेस पहले आंदोलन था फिर दल बना फिर गुट में बदल गया। देखो कांग्रेस है ना, पहले तो क्या था, पहले आंदोलन था कांग्रेस, और बाद में फिर दल बन गया और फिर गुट में बदल गया। तो ये किसके अनुसार, ये रजनी कोठारी के अनुसार। और एक चीज देखना, जो कांग्रेस है ना, इस कांग्रेस को पागलों की सभा और बचकाना तथा बाबुओं की संसद किसने कहा। अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे डीपली कि कांग्रेस को पागलों की संसद और बचकाना और बाबुओं की संसद किसने कहा, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा भाई। ऐसे वो डफरी था कोई डफरिन, तो पागलों की सभा ही कह दी कांग्रेस को, बचकाना ही कह दिया, बाबुओं की संसद कह दी, तो डफरी था, इसीलिए लॉर्ड डफरिन याद रह जाएगा। आगे देखो, मैंने ये पहले भी बता दिया, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बहुजन समाज पार्टी भाई, कि असम में नहीं कर सकता। आगे देखो, असम राज्य में असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी है, और ये क्वेश्चन मैंने पहले लिखा है, बना दिया कि असम राज्य में पूछ ले कि असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह है तो हाथी है भाई। इसलिए असम में बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव चिन्ह है हाथी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि असम में हाथी है तो यहाँ पर ये जो है बहुजन समाज पार्टी ये अपना यहाँ पर हाथी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पर ये है। आगे देखो, काशीराम ने, अब मैंने काशीराम किन के बताए थे संस्थापक, मैंने कहा था काश में भी 84 मुल्कों में भागती चलती जाती, तो काशीराम, काश से मैंने बोला था बहुजन, बहु कहती है बहुजन समाज पार्टी। तो देखो काशीराम ने बाम सेफ नामक दबाव समूह बनाया। अगर पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बाम सेफ नाम दबाव समूह बनाया, और ये शायद क्वेश्चन किसी का पढ़ा ही ना हो। तो बाम सेफ नाम दबाव समूह जो बनाते हैं वो काशीराम बनाते हैं, और जो बाद में DS4 में बदला और फिर 1984 में ये बहुजन समाज पार्टी बन गई भाई। पहले तो काशीराम क्या बनाते हैं, बाम सेफ नामक समूह दबाव समूह बनाते हैं, फिर बाद में ये देखो किस में बदल गई, DS4, और फिर ये 1984 में बन जाती है बहुजन समाज पार्टी, और जिसके संस्थापक काशीराम है, स्थापना 1984 में होती है, और अध्यक्ष मायावती। ये लो भाई, थोड़े से और रह गए, कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए ये भी आप देख लो। और बाकी आपको लगता है हमें तो थ्योरी पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे करा रखा है, आप वहीं पर भी पढ़ सकते हो, अपना जितना दायरा बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हो। पर इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार नहीं, तो इसको इतना भी नहीं कि इस पे ही रह जाए। यहाँ से बनने वाली चीजें होती है वो तो मैंने सारी लिख दी। तो देखो, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, और राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी की मैंने कहा था कि जो लोग, पीपल से पीपल लोग लेना, ठीक है ना, कि
जो 13-13 करते हैं ना, हाँ भी 13 है, सब कुछ 13 है, वो मतलब ऐसे लोग पॉपुलर हो जाते हैं ऐसे लोग। तो 2013 आपको याद रह पीपल्स पार्टी का। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट से आप लेना मार यानी कि सीपीआई, ठीक है ना, 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ध्यान रखना 1925 में। और वैसे इनके मार्क्सवादी से आप लेना, मार्क्स लगाते हैं चिन्ह, तो आपको हंसिया और याद रह जाएंगे, हथौड़ा। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? साजत है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और स्थापना देखो कहाँ, कब? 28 दिसंबर 1885। 1885 तो पढ़ा होगा आपने, डेट याद रखनी तो 28 दिसंबर भी कर लो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 तो पढ़ा ही। 1885 में डेट भी देख लो भाई, 28 दिसंबर बम्बई में की गई। कहाँ की गई कांग्रेस की स्थापना? इसका मैंने सारा लिख रखा है, यहाँ पर विद्यालय तक भी लिख लिया, महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना की कांग्रेस की, और बम्बई में 28 दिसंबर 1885 में। और किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष, कांग्रेस के वर्तमान में हाथ को खड़ा कर देना, खड़ा से खड़गे याद रह जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये रहे वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6। तो मैंने सारे लास्ट में द्वारा लिख दिए हैं, 6 राष्ट्रीय दल है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो रट लो 6 है अभी राष्ट्रीय दल, कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई, और बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो 6 याद रख लेना भाई। और इनको विस्तार से पढ़ा तो सारा बहुजन, बहु से पढ़ा याद भी रह जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी। आगे देखो, कुछ चीजें इसके बारे में लिखी हुई है। 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस व राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया। और 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को छठी व नवीनतम राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी है इसका दर्जा दे दिया गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लाइन। तो भाई अपना ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो इसमें मोटा मोटा ये देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1885, चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। जब भी खड़ा करेंगे हाथ का पंजा राष्ट्रीय कांग्रेस का, तब भी खड़गे याद आ जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से। मल्लिका और अर्जुन दोनों ही खड़े हैं भाई।